हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 7th लेक्चर, जिसके अंदर हम करने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह उसको डील किया जाए, वो पूरा आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, जो पॉइंट्स लिखा हूँ उसको आप नोट कर लेना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक इक्विपोटेंशियल सर्फेस। देखो यहाँ पर जैसे इसके नाम से पता चलता है इक्विपोटेंशियल। बताओ इसके नाम से आपको क्या समझ पड़ता है कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम। वही होता है इसका डेफिनेशन। देखो लिखो, द सरफेस एट विच पोटेंशियल at every point, okay, potential at every point is same। ठीक है, यही होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन कि द सरफेस एट विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। अब देखो आप समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। सपोज ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मेरा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस रखे हैं। सपोज मेरे पास दो चार्जेस रखे हैं यहाँ पर, एक माइनस क्यू चार्ज है इस तरफ और एक प्लस क्यू चार्ज है इस तरफ। ओके, ये कोई डिस्टेंस r से सेपरेटेड है। ये कोई डिस्टेंस सपोज r से सेपरेटेड है। अब मैं बोलूँ यहाँ पर कि इसके एग्जैक्टली सेंटर पर आप पोटेंशियल निकाल के दिखाओ। यहाँ पर एग्जैक्टली सेंटर पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल के दिखाओ। तो सपोज यहाँ पर पोटेंशियल V है। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल V है तो मैं V क्या लिखूँगा, V इक्वल टू लिखूँगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा r/2 और ये डिस्टेंस भी मेरा हो जाएगा r/2। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा K इंटू क्यू अपॉन r/2। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, K इंटू, देखो यहाँ पर माइनस क्यू मैंने लिखा और अपॉन r/2। तो जैसे कि देख सकते हो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल सेंटर पर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल आ रहा है 0। और सपोज मैं यहाँ पर इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैं चाहे जो भी पॉइंट लूँ, यहाँ पर पॉइंट लूँगा तो ये कुछ डिस्टेंस आएगा, लेकिन जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। सपोज ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा। ठीक है, x1 ले लूँ तो ये डिस्टेंस भी x1 होगा, तो ये डिस्टेंस भी x1 होगा। तो फिर से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करूँगा तो फिर से मेरा पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करूँ तो ये डिस्टेंस सपोज x2 है तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा x2। तो फिर से क्या आएगा पोटेंशियल, ये पूरे सरफेस पर पोटेंशियल 0 है। एक्चुअली 0 होना कंडीशन नहीं है, कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल द सरफेस एट विच पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम। इसका मतलब क्या है कि ये पूरे सरफेस पर हमारा पोटेंशियल क्या है, सेम, जो कि इक्वल टू 0 है। इसलिए ये सरफेस जो हमारा हो जाएगा, ये सरफेस, इसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो 3D में होता है। ठीक है, अज्यूम करो कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरा 3D, पूरा यहाँ पर पूरा सपोज इस तरह से पूरा 3D में है। और ये जो सरफेस है ये एक प्लेन है, एक प्लेन है। सपोज ये मेरा वाइट बोर्ड है, ये एक सरफेस है और मैं इसको चीरता हुआ एक प्लेन बना दूँ। जैसे सपोज यहाँ पर एक बुक रख दूँ मैं इस तरह से, तो वो जो प्लेन हो जाएगा वो प्लेन हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के एग्जैक्टली मिडल पर आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। इसको रफ करके आगे देखते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज हमारे पास एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, इस तरह से प्लस क्यू चार्ज है और मेरा ये एक स्फीयर है। ठीक, और स्फीयर पे देखो मैं 4 पॉइंट्स लेता हूँ अलग अलग। सपोज ये मेरा पॉइंट क्या है, A पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या है, B, ये मेरा पॉइंट क्या है, C, और ये मेरा पॉइंट क्या है, D। ठीक है, स्फीयर पे मैंने क्या लिया, 4 अलग अलग पॉइंट्स लिए। सपोज ये डिस्टेंस जो है मेरा ये r है, तो ये डिस्टेंस भी मेरा क्या हो जाएगा r, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा r, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरा r।
अब बताओ मैं पोटेंशियल हर पॉइंट पर डिफाइन करूं, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट डी, हर पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करूंगा तो क्या लिखोगे आप, पोटेंशियल एट ए जो होगा वो भी आएगा के क्यू, बिकॉज यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है तो के इंटू प्लस क्यू अपॉन आर, यहाँ पर भी आएगा के इंटू प्लस क्यू अपॉन आर, यहाँ पर भी आएगा के इंटू प्लस क्यू अपॉन आर और यहाँ पर भी आएगा। तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट डी सब इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। मीन्स यहाँ पर जो डिस्टेंस है मेरा स्मॉल आर है तो पोटेंशियल हर पॉइंट पर इक्वल है जिसका वैल्यू है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो मेरा स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो हर पॉइंट पर जो मेरा पोटेंशियल आ रहा है उसकी वैल्यू इक्वल आ रही है, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इसलिए ये जो हमारा सरफेस हो जाएगा ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सपोज यहाँ पर यही प्लस क्यू चार्ज है, ओके, ये मेरा पॉइंट, ओके चलो ये मेरा पॉइंट, ये कौन से पॉइंट थे, ये डी पॉइंट था और ये ए पॉइंट था। और यहाँ पर मैं दूसरा स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और इसका डिस्टेंस जो है 2r है, ये डिस्टेंस भी जो है 2r है, डिस्टेंस जो है 2r है। ठीक है, मैंने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ कर लिया जिसका डिस्टेंस जो है 2r। सपोज यहाँ पर भी मैं कोई भी 4 पॉइंट ले लूँ, एग्जैक्टली कहाँ भी ले लूँ, कहीं भी ले लूँ 4 पॉइंट्स। सपोज ये पॉइंट का, चलो इसका पॉइंट M N O P, ओके। तो यहाँ पर M पर भी पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन 2r। ठीक है, पोटेंशियल एट N भी कितना होगा, के क्यू अपॉन 2r, बिकॉज डिस्टेंस जो है 2r है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एट M इक्वल टू पोटेंशियल एट N इक्वल टू पोटेंशियल एट O इक्वल टू पोटेंशियल एट P, सबकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन 2r। मीन्स यहाँ पर ये जो स्फीयर है मेरा, ये वाला स्फीयर, इस पर भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पर चाहे M पॉइंट पर लूँ, चाहे N पॉइंट पर, O पॉइंट पर, P पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लूँ ये बड़े वाले स्फीयर पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम। तो यहाँ पर जितने भी पोटेंशियल है P N M O सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज के लिए ये भी सरफेस जो हो जाएगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जितने भी स्फीयर ड्रॉ कर लूँ तो वहाँ पर हर सरफेस मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता, ठीक है, ये बात का ध्यान रख लो कि ए और एम का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ठीक है, ए जो है दूसरा स्फीयर है, दूसरे स्फीयर पर है, और एम पॉइंट मेरा दूसरे स्फीयर पर है। ठीक है, तो वो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। लेकिन सपोज ये स्मॉल स्फीयर पर जितने भी पॉइंट होंगे उनका सबका पोटेंशियल होगा सेम, और बड़े वाले स्फीयर पर जितने पॉइंट होंगे उनका सबका पोटेंशियल होगा सेम। तो ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पर ये सरफेस और ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वी ए इज नॉट इक्वल टू वी एम, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी अलग है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, होप करता हूँ आपको ये एग्जांपल से समझ पड़ा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। अब थोड़े प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इसको रफ करके हम प्रॉपर्टीज देखना शुरू करते हैं, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। उसके बाद हम उसके एग्जांपल्स भी करेंगे डिफरेंट। तो यहां पर अपना नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख लो। जो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको प्रॉपर्टीज को बना के सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस एडवांस में। जैसे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो ना, तो उसमें एक ऑप्शन करेक्ट, इसमें प्रॉपर्टीज लेके वो ऑप्शन पूछ लेते हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। चलो इसको पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम डेल्टा वी बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी एट एनी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस
इज 0। देखो हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पर हम एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पर सपोज मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट क्या है, बी, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। सपोज यहाँ पर ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो वी ए है और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो बी बी है। और मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर सपोज ये डिस्टेंस मेरा स्मॉल आर है और ये वाला डिस्टेंस भी मेरा स्मॉल आर है। तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि पोटेंशियल एट ए कितना होगा, पोटेंशियल एट ए, तो आप बोलोगे के क्यू अपॉन स्मॉल आर। मैं बोलूँ पोटेंशियल एट बी कितना होगा, तो आप बोलोगे के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो डेल्टा वी क्या आएगा, डेल्टा वी करूँगा तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा मेरे को, और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो यहाँ पर सपोज कोई भी पॉइंट ले लूँ, VC ले लूँ, VD ले लूँ, जितने भी पॉइंट ले लूँ, अगर किसी भी दो पॉइंट का मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँगा, द पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एनी 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर बिटवीन लिख दो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये मेरा पहला पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट भी सिंपल है, जिसको हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस at any 2 points is 0। यहाँ पे देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एनी पॉइंट इज 0। तो यहाँ पर सपोज कोई भी मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जांपल लूँ, यहाँ पर जैसे मेरा स्फीयर है, इसका डिस्टेंस r है, सपोज ये मेरा a पॉइंट है और ये मेरा b पॉइंट है, और मैं किसी भी चार्ज को, सपोज यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज q है, इसको यहाँ से लेके मैं यहाँ तक मूव करता हूँ, तो यहाँ पर उसका वर्क डन जो होता है वो 0 आता है। अब वर्क डन 0 क्यों आता है, बिकॉज हमको एक फॉर्मूला पता है यहाँ पर कि डेल्टा वी V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। सपोज ये चार्ज मेरा Q0 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q0। अब बिकॉज यहाँ पर VA इक्वल टू VB है, बिकॉज यहाँ पर V2 इज इक्वल टू V1 है, सपोज यहाँ पर ओके ये मेरा V2 हो जाएगा, ये मेरा V1 है। तो यहाँ पर V2 इक्वल टू V1 है, उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। यहाँ पर भी पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, यहाँ पर भी पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, तो दोनों बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बीच में 0 है। तो ये टर्म मेरा 0 हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो देयरफॉर मेरा वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा 0। तो कभी भी क्वेश्चन आए जे मीन्स या जे एडवांस में कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में अगर वर्क डन फाइंड किए, तो यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट में मूव करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उनके बीच में जो वर्क डन होगा वो 0 आएगा, जो कि हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट को समझना इजी था। देखो थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल
सरफेस। थर्ड पॉइंट क्या कहता है मेरा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर मेरा माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे प्लस क्यू से लेके माइनस क्यू की चार्ज की तरफ होगी। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर मैं अगर मिड पॉइंट पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करूँ जो कि डिस्टेंस दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा? मेरा सेम। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से बनेगा? बिकॉज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पर इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। बिकॉज हमको एक और फॉर्मूला पता है, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। जैसे इसको एग्जांपल समझाता हूँ आपको, एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हम प्लस क्यू से लेके माइनस क्यू तक मूव कर रहे हैं, तो मेरे डी आर की डायरेक्शन देखो, मेरा डी आर कहाँ है? जैसे प्लस क्यू से लेके माइनस क्यू तक मूव कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर 2 पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है और ये पॉइंट मेरा बी पॉइंट है, ठीक। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, अब मेरे को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव करना है, तो मेरा डी आर वेक्टर कहाँ होगा? मेरा डी आर वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, बिकॉज मेरे को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव करना है। तो देखो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और डी आर वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर मैं ई डॉट डी आर करूँ तो ई वेक्टर डॉट डी आर, इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर कॉस थीटा। तो जो थीटा होगा यहाँ पर देखो, थीटा किसके बीच में एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में एंगल 90 बन रहा है, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इसका मतलब क्या है कि V2 माइनस V1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो V2 इक्वल टू आ रहा है मेरा V1, ठीक है। बिकॉज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो मेरा जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो ये मेरा बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रख लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो होप करता हूँ आपके 3 पॉइंट समझ पड़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पर मैं प्लस क्यू चार्ज लूँ, ये प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर इस तरह से मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दूँ, बिकॉज ये डिस्टेंस आर है, तो ये बन जाएगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मैंने यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर मेरा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि आपको पता ही है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट, चाहे जो भी पॉइंट लो आप, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। या तो उल्टा भी देख लो आप कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सरफेस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। दोनों बात आप इसको वाइजा वर्सा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रफ करके हम आगे बढ़ते हैं। अब तो अब देखते हैं अपना हम 4th पॉइंट, यहाँ पर लिखता हूँ 4th पॉइंट। 4th पॉइंट क्या कहता है हमको कि द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा 4th पॉइंट है। सपोज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, सपोज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा? प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूँ स्फीयर, चाहे इस तरह से स्फीयर ड्रॉ करूँ, ये सारे उसके लिए क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये डिस्टेंस मेरा r1 है, ये डिस्टेंस मेरा r2 है,
ये डिस्टेंस मेरा r3 है। तो ये जो मेरा ये सरफेस सपोज ये v1 है, ये सरफेस पोटेंशियल v2 है, ये सरफेस पे पोटेंशियल v3 है। तो यहाँ पर ये पूरे सरफेस पे पोटेंशियल होगा v1, यहाँ पर ये पूरे सरफेस पे पोटेंशियल होगा v2 और यहाँ पर ये पूरे सरफेस पे पोटेंशियल होगा v3। ठीक है, यहाँ पर दो बात, पहली बात तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न हम दे सकते हैं बिकॉज जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसका हम ऐसा रीज़न दे सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, ये दोनों सरफेस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो सपोज यहाँ पर आपके पूछूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो यहाँ पर ये पोटेंशियल v1 v2 v3 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मेरा दो क्वेश्चन है आपसे। पहला क्वेश्चन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। देख, और दूसरी बात v1 v2 और v3 में रिलेशन बताओ मेरे को। यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ कि v1 = v2 = v3 है। दूसरा ऑप्शन v1 > v2 > v3 है। तीसरा ऑप्शन v1 < v2 < v3 है। चौथा ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड। कांट बी डिटरमाइंड मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। मुझको आप ये क्वेश्चन का आंसर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, और दूसरा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो इसको आप पॉज करके पहले ट्राई कर लो, इसमें पिछले लेक्चर का भी कुछ नॉलेज यूज़ होगा। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, पहले आप पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखो यहाँ पर सपोज ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करता है, डिक्रीज। पोटेंशियल अगर सपोज यहाँ पर +q चार्ज कुछ भी है, तो पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। तो सपोज यहाँ पर मेरा पोटेंशियल v1 है, यहाँ पर मेरा पोटेंशियल v2 है और यहाँ पर मेरा पोटेंशियल v3 है। तो बताओ v1 जो होगा हमेशा v1 > v2 > v3, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होता है इसलिए। तो यहाँ पर देखो +q चार्ज है, तो पहले आप बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बिकॉज यहाँ पर +q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, जो कि सब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। बिकॉज ये सारे सरफेसेस क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सारे सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पहला तो ये। और दूसरी बात, यहाँ पर इस सरफेस पे पोटेंशियल v1 है, इस सरफेस पे पोटेंशियल v2 है, इस सरफेस पे पोटेंशियल v3 है। तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है, यहाँ पर v3 है। तो जो v1 होगा वो ग्रेटर देन होगा v2 से और v3 से भी। तो v1 > v2 > v3, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो मेरा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड्स। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर दो सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वहाँ पर दो डायरेक्शन मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। और यहाँ पर सपोज ये v1 पोटेंशियल है, v2 है, v3 है, तो यहाँ पर ये मेरा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाला होगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये वाला होगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लूँ ये सब पॉइंट पर पोटेंशियल होगा सेम, जिसकी वैल्यू होगी v1। और यहाँ पर जितने पॉइंट्स लूँगा ये सब पॉइंट पर पोटेंशियल होगा सेम, जिसकी वैल्यू होगी v2। और यहाँ पर जितने पॉइंट्स लूँ ये सब पॉइंट पर पोटेंशियल होगा सेम, जो कि होगा वैल्यू v3। ठीक है, तो मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर इसको रफ करके दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें ही। ओके, सपोज यहाँ पर ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। ध्यान से देखो पॉइंट कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा पॉइंट डी है और ये मेरा पॉइंट ई। ओके, ये मेरा पॉइंट एफ। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। पॉइंट्स ध्यान से देख लो कौन से स्फीयर पर कौन सा पॉइंट है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा। पहला है कि VA = VC = VE, यहाँ पर दिया है।
और दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी डी। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है यहाँ पर कि वी डी इक्वल टू वी ई, और चौथा ऑप्शन क्या बोलता है यहाँ पर कि वी ए इक्वल टू वी बी। ओके, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। ओके, वी सी। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको बताना है यहाँ पर कि पोटेंशियल किस पे कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, आप बताना है। ठीक है, वी बी इज ग्रेटर देन वी डी, यहाँ पर चौथा ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन और ऑप्शन दे दो एक कि ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वी ए इक्वल टू वी बी ग्रेटर देन वी एफ ग्रेटर देन वी डी। ये मेरा सिक्स्थ ऑप्शन है। आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर। पहला देखो क्या है कि वी ए इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी। तो वी ए इस सरफेस पर पॉइंट है और वी सी जो है दूसरे सरफेस पर पॉइंट है, तो उन दोनों के पोटेंशियल तो इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, वी ए इक्वल टू वी बी। हाँ, इतना तक तो सही है। उसके बाद बोल रहा है इक्वल टू वी डी। वी डी जो है मेरा दूसरे सरफेस पर पॉइंट है। वी ए और वी बी दोनों सेम सरफेस पर हैं, वी डी मेरा दूसरे सरफेस पर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहा है, वी डी इक्वल टू वी ई। तो वी डी इक्वल टू वी ई इक्वल टू वी सी बोल रहा है। वी सी तो दूसरे सरफेस का पॉइंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा मेरा। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, वी ए इक्वल टू वी बी। ये दोनों सेम सरफेस पर हैं, इसलिए इसका पोटेंशियल हो जाएगा सेम, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और पांचवा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वी बी इज़ ग्रेटर देन वी डी। वी बी इज़ ग्रेटर देन वी डी। तो देखो यहाँ पर वी बी पॉइंट मेरा इस सरफेस पर है और वी डी मेरा आउटसाइड है, तो डेफिनेटली वी बी जो है बड़ा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, तो वी बी विल बी ग्रेटर देन वी डी। मेरा ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। लास्ट क्या बोल रहा है, वी ए इक्वल टू वी बी। तो वी ए इक्वल टू वी बी है, सही है, और दोनों ही ग्रेटर देन वी एफ हैं, और दोनों ग्रेटर देन वी एफ हैं, वो भी सही है, और वो भी, और वी एफ जो होगा ग्रेटर देन वी डी है, तो वी एफ जो है ग्रेटर देन वी डी है, सब सही है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज वी ए और बी बी सेम सरफेस पर पॉइंट थे, दोनों इक्वल होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अलॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसलिए मेरा जो लास्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चंस बना के पूछ सकते हैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट समझ पड़ गया। पहला पॉइंट क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी 2 पॉइंट के बीच में सेम होगा। ओके, डिफरेंस 0 होगा। दूसरा पॉइंट वर्क डन वहाँ पे 0 होगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और चौथा पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तब हम डिफरेंट सरफेस के लिए पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला मेरा हो जाएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू, ओके, ऊपर से ये रफ कर देता हूँ मैं। ठीक, सबसे पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। सपोज मेरा यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। इसको तो हमने बहुत बार एग्जांपल में देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मतलब जिसका सेंटर जो है सेम हो। तो यहाँ पर इस तरह से मैं स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरह से होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमको सारी प्रॉपर्टीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो उसके परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होती है, इस तरह से होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट चार्ज के लिए, तो उसके परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना होगा। तो हमने यहाँ पर उसके परपेंडिकुलर सरफेसेस ड्रॉ कर दिए हैं। ये सब जो है मेरे क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ये सारे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। ओके, हम दूसरा ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, दूसरा, पहला तो हो गया। तो ये सब इजी टॉपिक से इससे फटाफट खत्म करते हैं। सेकंड हो जाएगा हमारा ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आते हैं, देखो इस तरह से होता है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एकदम पैरेलल हो, इक्विस्पेस्ड हो, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए पोटेंशियल कैसा होगा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट, बिकॉज ये सब पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के, यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ करो इस तरह से, यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ करो इस तरह से, यहाँ पर एक सरफेस, ऐसे बहुत सारे सरफेस, इनफाइनाइट सरफेसेस ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। इसका पोटेंशियल होगा VA, इसका पोटेंशियल होगा VB, इसका पोटेंशियल होगा VC, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो VA विल बी ग्रेटर देन VB विल बी ग्रेटर देन VC। VA का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस ठीक है 3D में है, इसको आपको 3D में अज्यूम करना है कि सपोज ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जा रही है, तो सरफेस मेरा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको चीरता हुआ। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्लेट है, ठीक है, इसको फ्लैट बोल सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्लैट होगा यहाँ पर। ओके, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इस तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, पहला कंडीशन वो भी सेटिस्फाई है, वर्क डन तो जीरो होगा ही अगर यहाँ पर कोई भी पॉइंट लें। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है इसलिए वर्क डन जीरो होगा, ये सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है इसलिए वर्क डन जीरो होगा, पर ये पॉइंट और ये पॉइंट में पोटेंशियल सेम नहीं है, ठीक है, उस पर कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा, पर हम डिफरेंट सरफेसेस पर पॉइंट लें इस तरफ और इस तरफ, तो उसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। ओके, ये जितने भी पॉइंट हैं इसका पोटेंशियल VA है, जितने पॉइंट्स है उसका पोटेंशियल VB है, और जितने पॉइंट्स है उसका पोटेंशियल VC है। ओके, ये था ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा केस लेते हैं हम, तो ये सारे सिंपल से केसेस हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। देखो एक और ऐसा होता है, हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। ओके, हमारे पास इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है इस तरह से, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा आप खुद बताओ। यहाँ पर इस तरह से इनफाइनाइट चार्ज है, ये लीनियर चार्ज है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा मुझको आप बताओ। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसको पूरा 3D में जूम करो, ठीक है। सपोज ये मेरा मार्कर है जिसके हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उस तरह से मैं तो यहाँ पर 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको पूरा 3D में अज्यूम करो। यहाँ पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो होता है कोएक्सियल, यहाँ पर लिखो कोएक्सियल सिलेंडर्स। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कोएक्सियल सिलेंडर होगा, मीन्स ये एक्सिस सेम हो, तो यहाँ पर इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, ये हो जाएगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे इसके एक्सिस को आप सेम लेके आप कोई भी जितने भी सिलेंडर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप चाहे जितने सिलेंडर ड्रॉ करो वो सब उसके लिए क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर जितने पॉइंट हैं इसका पोटेंशियल मैं फाइंड करूँ तो वो इक्वल टू सेम आएगा, जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम ही आएगा, ठीक। यहाँ पर दूसरा
इस तरह से मैं जितने भी सिलेंडर ड्रॉ कर दूँ, कोएक्सियल सिलेंडर, ठीक है, तो जितने भी कोएक्सियल सिलेंडर ड्रॉ कर सकता हूँ वो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स ये पहला सिलेंडर है, उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, दूसरा सिलेंडर है उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तीसरा सिलेंडर है उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, बट दो कॉन्जिक्यूटिव सिलेंडर, किसी भी दो अलग अलग सिलेंडर में पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। इसी तरह से हम पोटेंशियल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक लास्ट केस डिस्कस कर लेता हूँ मैं, जो कि फेमस होता है और बुक्स में दिया होता है, जो कि होता है ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल। अब ड्यू टू डाइपोल यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर मेरा प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ओके। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पर, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज तक जा रही हैं। ओके, तो ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आपको इसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ पर इससे निकालना है और उसमें एंटर कराना है, ठीक। अब इसके परपेंडिकुलर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखो ये माइनस क्यू चार्ज है बिकॉज, और ये प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली निकल रही हैं, बिकॉज एंटर कर रही हैं। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर तो इस तरह से हो जाएगा, पर जैसे जैसे इसके नज़दीक आएगा इसका रिपल्सन शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। यहाँ पर हर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। स्केच में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट आप अंडरस्टैंड कर लो, ये सारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे, जैसे यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आधा ही रह जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर ये पॉइंट इस तरह से हो जाएगा, और एग्जैक्टली मिडल में इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से जो सरफेस होता है डाइपोल के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये सारे परपेंडिकुलर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये सारे सरफेस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से डाइपोल के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे रफ करके एक दो सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से मैं रफ करके क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ, एक दो सिंपल से, जिसके अंदर थोड़ा मिक्स कॉन्सेप्ट लेता हूँ, बिकॉज खाली इसके कॉन्सेप्ट पे पूछूंगा कोई पोटेंशियल तो आप डायरेक्टली बता दोगे। थोड़े हम मिक्स कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना पड़े, और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको खुद से फाइंड करना पड़े कौन सा है। आपको प्रॉपर्टीज तो याद है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो कि थोड़ा सा सिंपल है। यहाँ पर देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें हमको पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं बताता हूँ आपको कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, जो कि एट ए एंगल ऑफ 45 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो किस तरह से ड्रॉ करोगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर होगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर ये जो जितने भी सरफेसेस होंगे इस पॉइंट पर, इस सब पॉइंट पर, ये हो जाएगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जो कि होगा एट ए एंगल ऑफ, यहाँ पर देखो इस तरह से ड्रॉ करो यहाँ पर, जो कि होगा एट ए एंगल ऑफ 135 डिग्री, बिकॉज ये जो मेरा एंगल होगा 90 डिग्री होगा और ये 45 है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट मेरे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
इसका पोटेंशियल होगा V1, इसका पोटेंशियल होगा V2, इसका पोटेंशियल होगा V3, इसका पोटेंशियल होगा V14। अब इसका रिलेशन बता दो मेरे को कि सबका रिलेशन क्या होगा। जो V1 होगा वो ग्रेटर देन V2, ग्रेटर देन V3 और ग्रेटर देन V4। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो V1, V2, V3, V4, V1 जो होगा सपोज ये 100 वोल्ट है, ये सपोज होगा 80, ये होगा 60, ये होगा 40, ठीक है। ऐसे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसका उल्टा ही पूछ सकते हैं, ठीक है। एक ही पोटेंशियल सरफेस देकर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं आपको, तो उससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पर इस तरह से मैं इस तरह से क्वेश्चन दूं और यहाँ पर मैं इस तरह से, ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समझ लो। आप समझ लो कि ये मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरह से। सपोज यहाँ पर पोटेंशियल जो है 100 वोल्ट है, यहाँ पर 120 वोल्ट, यहाँ पर 140 वोल्ट। तो यहाँ पर इस तरह से पोटेंशियल दिया है। सपोज ये डिस्टेंस जो है मेरा 1 है, ये डिस्टेंस जो है 2, ये 3 एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर जो 1 2 3 ये मीटर में, ठीक है, इन मीटर्स। और पोटेंशियल ये है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरह से। ओके, और जो कि एट ए एंगल ऑफ 135 डिग्री है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप बता दो। तो किस तरह से बताओगे आप? बिकॉज मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह है और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ ड्रॉ कर दूंगा तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है, बिकॉज इसके अलॉन्ग आएंगे तो हमारा पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बिकॉज सपोज ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है और मेरा पॉइंट 3 है। तो ये जो होगा मेरा इक्विपोटेंशियल, ये होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बिकॉज इसके अलॉन्ग जो है मेरा पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यही होगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये 135 डिग्री पर है, तो ये जो होगा इसका जो ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ तो ये जो एंगल ये 90 डिग्री होगा, तो ये जो हो जाएगा मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और हमको किसी ने पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। किस तरह से? देखो, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है। डेल्टा वी क्या होता है? V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हम क्या करेंगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, जो कि हमको पता ही है। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 का। और यहाँ पर हमको पता है कि डी आर वेक्टर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे इस तरह से, तो उससे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस ऑफ V2 माइनस V1 अपॉन डी आर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब V2 माइनस V1 कर लो और R2 माइनस R1 करके आप फाइंड कर सकते हो, जो कि सिंपल होगा। देखो किस तरह से फाइंड करेंगे। देखो, ये मेरा V2 है और इसको मैं एक्सटेंड करूँ यहाँ पर, इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखो, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक, ओके। और ये मेरा पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। देखो, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला हमको फाइंड करना है, ये 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरा जो है, ये देखो ये मेरा जो है 1 है, ठीक है। ये मेरा क्या है 1 और ये मेरा 45 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा 1 cos 45। देखो समझो यहाँ पर कि ये मेरा y एक्सिस है सपोज। तो अगर मेरा ये डिस्टेंस 1 है, अगर मेरा ये डिस्टेंस 1 है तो ये भी मेरा 45 डिग्री होगा।
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 1 cos 45 जो कि हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, R2 - R1 1 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 - R1, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, तो R2 - R1 कितना हो जाएगा 1 cos 45 जो कि इक्वल है 1/√2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल 100 - 120, 100 - 120 अपॉन ये कितना आ रहा है मेरा 1/√2, तो जिसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 20 हो जाएगा, और ये जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 20√2। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, वो तो आप सिंपल से निकाल सकते हो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ फाइंड करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि IIT JEE में बार आ ही चुका है, हम उसका सिर्फ एक जनरल सा पॉइंट ले रहे हैं। सपोज हमारे पास एक हेक्सागोन है इस तरह से, मेरा -q चार्ज है, -2q चार्ज है, -q चार्ज है, +q चार्ज है, +2q चार्ज है और +q चार्ज है। ओके, ये मेरा सेंटर O पॉइंट है, अंडरस्टूड। ये सारे डिस्टेंस मेरे सेम हैं बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागोन है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, तो ये सारे डिस्टेंस मेरे सेम हैं। सपोज ये डिस्टेंस को मैं x ले लूँ तो सारे जितने पॉइंट्स होंगे ये x ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है। तो मेरे को बताना क्या है, यहाँ पर बोलो फाइंड द डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर सपोज इस तरह से मेरे को दिया है फिगर, ये मेरा AB पॉइंट है, ये CD पॉइंट है, ये EF है और ये GH है। ठीक, यहाँ पे बोलो इसमें से फाइंड विच सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। यहाँ पे कौन सा सरफेस ये फिगर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस, यहाँ पे लिखो फाइंड विच सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। कौन सा सरफेस इसके अंदर इक्विपोटेंशियल है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अप्रोच देखो मेरा, इसका अप्रोच क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर हमारा जो हो जाएगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, आप इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो, नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो यहाँ पर कि उसके परपेंडिकुलर कौन सा सरफेस है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो किस तरह से निकालेंगे, ये +q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वैल्यू kq/x², जिसको मैं बोल देता हूँ कि इसके इक्वल टू E है। ठीक, तो यहाँ पर 2q चार्ज है तो यहाँ पर 2q हो जाएगा, जिसकी इक्वल टू हो जाएगा 2E, और यहाँ पर -2q चार्ज है उसकी वजह से भी यहाँ पर हो जाएगा 2E। ठीक, -q चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E, और +q चार्ज की वजह से रिपल्सन होगा तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वापस E। ठीक है, उसी तरह से -q चार्ज है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो E हो जाएगी, और +q चार्ज की वजह से रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगी। यहाँ पर हमको नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो देखो 2E और 2E। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 2E हो गया, और ये भी कितना हो गया 2E। तो 2E और 2E की वजह से हमको देखो यहाँ पर ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेट निकाल सकते हैं, 2E और 2E का नेट क्या होगा, देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो E नेट होता है हो जाएगा 2E का होल स्क्वायर प्लस 2E का होल स्क्वायर, 120 डिग्री है तो +2E इंटू cos 120 जो कि होता है -1/2। तो यहाँ से 2E कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4E² आ रहा है तो 4E² कैंसिल, तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है 2E। मीन्स ये 2E और 2E का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा 2E, और यहाँ पर पहले से 4E तो है ही, ये पहले से 4E है और 2E, तो यहाँ पर मेरा डायरेक्शन नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है जिसकी वैल्यू है 6E के इक्वल। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है,
तो बताओ इसमें से मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा सी डी, बिकॉज सी डी इज परपेंडिकुलर टू, लिखो एस सी डी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, देयरफॉर सी डी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये था ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जितने भी पॉइंट हो सकते हैं मैंने आज के लेक्चर में पूरा कवर कर दिया है, आपको दूसरा कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके क्वेश्चंस भी जो आए थे थोड़े बहुत हमने कर लिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और आप लोग पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।